सी जोसेफ विजय यनुमनान। मंच पर कई दलों के दिग्गज, राजनीतिक गठबंधन सहयोगी पार्टियां, लाखों फैंस की भीड़, मंच के ठीक सामने माता पिता और साथ में मौजूद लेडी लक। इन सब के बीच आज थलापति विजय ने तमिलनाडु सीएम पद की शपथ ली। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हर तरफ विजय के जय जयकार की शोर गूंज उठी। थलापति विजय के द्वारा सीएम पद की शपथ लेने के बाद कहे गए एक एक शब्द ने जैसे माहौल में जान डाल दी। तमिलनाडु की राजनीति में आज के दिन इतिहास लिख दिया गया है। फिल्मी पर्दे की सुपरस्टार से सत्ता के शिखर तक पहुंचे सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ऐसा भाषण दिया जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति का टोन बदल दिया। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हजारों समर्थकों की गूंज, टीवी के कार्यकर्ताओं की सीटी और नारों के बीच विजय ने जब मंच संभाला तो उनका अंदाज किसी नेता से ज्यादा एक भावुक जननायक जैसा दिखा। अपने पहले संबोधन में विजय ने कहा, आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कभी गलती नहीं करूंगा। यही वो लाइन थी जिसने पूरे स्टेडियम को तालियों से गुंजा दिया। विजय ने अपने भाषण में सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि उन संघर्षों का भी जिक्र किया जिनका सामना उन्होंने राजनीति में एंट्री के बाद किया। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर कई अपमान हुए, कई मुश्किलें आई, लेकिन आपने उन अपमानों को अपना समझकर मेरे लिए लड़ाई लड़ी। ये बयान साफ दिखाता है कि विजय खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता के संघर्ष से निकला नेता साबित करना चाहते थे। अपने भाषण में विजय ने सबसे ज्यादा जोर पारदर्शी सरकार पर दिया। उन्होंने ऐलान किया, हम एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देंगे, तमिलनाडु के लोगों से कुछ नहीं छिपाया जाएगा। यानी विजय ने सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार बंद कमरों की राजनीति नहीं बल्कि जनता के बीच चलने वाली सरकार होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विजय बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा, मैं महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करूंगा। इतना ही नहीं, ड्रग्स माफिया के खिलाफ विजय ने मंच से ही जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ड्रग्स की बिक्री रोकने के लिए कदम उठाऊंगा और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। इस बयान के बाद स्टेडियम में मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन विजय के भाषण का सबसे बड़ा और सबसे भावुक हिस्सा तब आया जब उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, चाहे आप मेरे दोस्त हों या दुश्मन, तमिलनाडु के 8 करोड़ लोग मेरे हैं, मेरे अपने हैं। यानी विजय ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति बदले की नहीं बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की होगी। किसानों और मछुआरों का जिक्र करते हुए विजय ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टीवी के सरकार समाज के हर तबके के लिए काम करेगी। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विजय भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि टीवी के कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है, आप लोगों के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। विजय ने अंत में नई सरकार नई राजनीति का नारा देते हुए कहा, हम सब मिलकर तमिलनाडु को नई और ताज़ा सरकार देंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी भी चर्चा का बड़ा केंद्र रही। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय और उनके मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु की राजनीति में ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। और अब